इलेवेंथ में हमने सीखा था अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर हमने सीखा ट्वेल्थ में अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, और अब हम सीखेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो सेगमेंट जो पूरी यूनिट है उसको बोलते हैं कंपनी अकाउंट्स। क्या क्या सीखेंगे हम कंपनी अकाउंट्स में? इलेवेंथ में हमने करा सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर ट्वेल्थ में करा पार्टनरशिप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज। तो अब थर्ड पार्ट हम सीखेंगे कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। जो हमारे कोर्स में है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक शेयर्स और एक डिबेंचर्स। जो शेयर्स है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है? इशू ऑफ शेयर्स। और जो डिबेंचर्स है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी अकाउंट्स बोर्ड्स में 20 मार्क्स का आएगा। पार्ट ए में 30 मार्क्स का पार्टनरशिप होता है, 10 मार्क्स का एनपीओ होता है और 20 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स होता है। कंपनी अकाउंट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स, कि जब शेयर्स इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास होती है। ओके, डिबेंचर्स के केस में हम इशू ऑफ डिबेंचर्स भी करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी करेंगे। अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि शेयर्स आर इररिडीमेबल, सिर्फ एक एक्सेप्शन है उसकी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कॉलेज लेवल पे किया जाता है, स्कूल लेवल पे नहीं। स्कूल लेवल पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या सीखेंगे? इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दोनों हमारे कोर्स में है। इस साल कोविड की वजह से रिडेम्पशन 90%, 95%, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो पूरी डिलीट हो गई है, कुछ थियोरेटिकल पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो डिबेंचर्स में ड्यू टू कोविड इस सेशन में 2021 में आपके कोर्स में सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स की अकाउंटिंग आएगी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की अकाउंटिंग नहीं आएगी। ओके, तो सीखेंगे क्या कि कंपनीज बुक्स कैसे बनाती हैं? नो, बड़ी ही स्पेसिफिक चीज सीखने वाले हैं हम। कह रहे जर्नल तो वैसे ही बनता था जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेजर भी वैसे ही बनता था, सब कुछ वैसे ही है। आपसे बड़ी स्पेसिफिक चीज वो सीखना चाहते हैं कि जब शेयर्स इशू करेंगे तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, जब डिबेंचर्स इशू होंगे या रिडीम होंगे तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक उसी चीज पे। तो ये शेयर्स और डिबेंचर्स क्या हैं? ये हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर अ कंपनी। कंपनी को पैसा रेज करना है तो लॉन्ग टर्म दो सोर्सेज हैं, एक शेयर इशू कर लो या डिबेंचर इशू कर लो। शेयर और डिबेंचर में फर्क क्या होता है? जनरल आइडिया ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे कंपनी अकाउंट से आगे बढ़ने से पहले। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो आपको अपनी कंपनी में कुछ हिस्सा दे रही है। अगर आप शेयर होल्डर हो तो आप उतने परसेंट से हिस्सेदार हो, शेयर होल्डर, यू हैव दैट मच शेयर इन द कंपनी। ओनरशिप मिल रही है आपको। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स ऑन द अदर हैंड, डिबेंचर होल्डर्स आर लाइक मनी लेंडर्स, कि आपने कंपनी को लोन दे रखा है। जनरल आइडिया दे रहा हूँ। शेयर होल्डर्स ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स मनी लेंडर्स। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। डिविडेंड इज द रिटर्न विच द शेयर होल्डर्स गेट ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय देम इन द कंपनी। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इट इज नॉट अ मैंडेटरी पेमेंट। प्रॉफिट्स होंगे डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट्स नहीं होंगे डिविडेंड नहीं मिलेगा।
ऑन दी अदर हैंड डिबेंचर्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट. डिबेंचर्स कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो कंपनी को शेयर्स इशू करने चाहिए या डिबेंचर्स इशू करने चाहिए, ये बिजनेस स्टडीज में पूरा एक चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर. मैं आपको बस जनरल आइडिया दे रहा हूँ. जो हमारा यहाँ पे प्राइम फोकस है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. थोड़ा सा बस आइडिया दे दूंगा उस चीज का कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो उसके ऊपर ना फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क नहीं है कि उसको अब लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. क्यों? शेयर होल्डर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उनको मिलता है डिविडेंड, और वो भी तब अगर प्रॉफिट्स होंगे तो देना पड़ेगा. लेकिन नुकसान क्या है? जब आप किसी को अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, जब आप किसी को अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो तो आप अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हो. आप किसी को अपने बिजनेस का उतना ओनर बना रहे हो, उतना परसेंट से जितना भी वो इन्वेस्ट करेगा, आप अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हो, कंट्रोल डाइल्यूट कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग पावर डाइल्यूट कर रहे हो. फायदा क्या हो रहा है? आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, रिस्क नहीं आएगा कि आपको किसी को इंटरेस्ट देना ही देना है. डिबेंचर्स इशू करके फायदा ये है कि आप ओनरशिप नहीं दे रहे, आप एक किसी से लोन ले रहे हो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, उतने टाइम पीरियड तक आप इंटरेस्ट देते रहोगे. जब वो टाइम पीरियड आ जाएगा 3 इयर्स 5 इयर्स 7 इयर्स व्हाटएवर, उतने टाइम के बाद आप पैसे वापस कर दोगे. तो एक तरह से आप लोन ले रहे हो बैंक की जगह. एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है डिबेंचर्स, आप पब्लिक को इशू कर सकते हो. डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स, सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डेट होता है, बट दे कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो फायदा क्या है? ओनरशिप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा क्या है? ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी. नुकसान क्या है? दे कैरी अ फिक्स्ड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. तो कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि उनको ओनरशिप डाइल्यूट करने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो शेयर्स इशू करो, ओनरशिप अपने पास रखना चाहते हैं तो डिबेंचर्स इशू करो, फिर आप इंटरेस्ट देने के लिए रेडी रहना. तो कंपनी हैज टू टेक दैट कॉल कि तो वो था ना ऑप्टिमम कैपिटल मिक्स बनाओ, कुछ डिबेंचर्स कुछ शेयर्स, ताकि ना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क रहे, ना ही आपको ज्यादा अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करनी पड़े. तो माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर अ कंपनी should raise money through issue of shares or issue of debentures. कंपनी को अगर पैसे रेज करने हैं तो शेयर्स के थ्रू रेज करने चाहिए या डिबेंचर्स के थ्रू. कह रहा है आपकी मर्जी है, कंपनी की कॉल होगी. ऑप्टिमम कैपिटल मिक्स 2:1 होता है. 2:1 मतलब 2 डेट 1 इक्विटी. तो अगर आप बिजनेस में 3 रुपए चाहिए तो 2 रुपए तक लोन, 1 रुपए अपना, इतना ये ऑप्टिमम मिक्स माना जाता है. बट कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. कोई चाहता है कि जीरो डेट पॉलिसी, तो सिर्फ वो शेयर्स इशू करेंगे, डेट डिबेंचर्स लोन वो सब नहीं चाहेंगे. कोई कह रहे नहीं, ओनरशिप ज्यादा, हमारी कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, तो फिर मैं अपनी ओनरशिप डाइल्यूट ही नहीं करना चाहूंगा, लोन ले लूंगा और बिजनेस तो प्रॉफिट्स में है, लोन भी पे हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ. वो कंपनी की कॉल होती है, वो कंपनी अपने हिसाब से लेगी. इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स, ध्यान से देखना. अभी तक मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा था, अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. एक इन्वेस्टर है, अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपका क्या फायदा है? आपको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट्स में होगी, ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, ज्यादा डिविडेंड मिलेगा. नुकसान क्या है? कंपनी प्रॉफिट्स में नहीं होगी तो डिविडेंड नहीं मिलेगा. और ध्यान रखना, शेयर्स आर इररिडीमेबल, मतलब आप कंपनी से जाके अपने पैसे वापस नहीं मांग सकते. लेकिन आप जब चाहें स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर सकते हो. स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स. कंपनी के पास जाके आप अपने पैसे वापस नहीं मांग सकते, अनलेस एक्सेप्शनल केस होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कुछ पीरियड के बाद रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट. तो रिडेम्पशन किस केस में होती है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. बाकी सारे शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे कंपनी से, अनलेस
द कंपनी इज वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही है सिर्फ और सिर्फ तब वो पैसे वापस करेगी। उससे पहले आपको चाहिए आप स्टॉक मार्केट में जाके ट्रेड कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड डिवेंचर्स, एज एन इन्वेस्टर अगर आप डिवेंचर ले रहे हो तो सिक्योर्ड डेट है, कल को कंपनी डूब गई तो आप कंपनी के एसेट्स डिस्पोज ऑफ करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डेट है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपनी के पास जो मर्जी प्रॉफिट्स हो या ना हो, वो ये नहीं बोल सकते कि इस साल हम लॉसेस में हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते। कह रहे ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, मैंडेटरी पेमेंट है, देना ही पड़ेगा। तो एज अ कंपनी शेयर्स इशू करें या डिबेंचर्स, इट डिपेंड्स। आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या चाहते हो, ओनरशिप अपने पास रखना चाहते हो, फाइनेंशियल रिस्क लेना चाहते हो तो डिबेंचर्स इशू करो। ओनरशिप डाइल्यूट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो शेयर्स सेफेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिंग मनी होता है। एज एन इन्वेस्टर वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर्स, अब ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये थोड़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, थियोरेटिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थियोरेटिकली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। whether an investor should invest in shares or debentures, whether an investor should invest in shares or debentures, तो इसका आंसर है it depends on the risk taking capacity, it depends on the risk taking capacity of the investor। तो ये ऐसा कोई पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि नहीं आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वो भी किसकी, इन्वेस्टर की, कि वो कितना रिस्क ले सकता है। अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है तो यू शुड इन्वेस्ट इन शेयर्स। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े तो आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेंगे, और सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो आप हायर प्राइसेस पे स्टॉक मार्केट पे बेच सकते हो। लेकिन रिस्क क्या है, कंपनी ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो शेयर के प्राइसेस गिर भी सकते हैं। तो आप, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा हो, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वो 90, 80, 70, 60, 50, 40 किसी भी लेवल पे आ जाए। अब जैसे कोविड हुआ, कितनी सारी कंपनीज बंद थी, टेम्परेरीली शटडाउन थी, तो उनके शेयर के प्राइसेस इतने ज्यादा गिर गए, पीवीआर था 1800, 1900 के आसपास, उसका शेयर 2000 टच कर रहा था, कोविड आ गया, वो शेयर 800, 900 तक पहुंच गया था। अब वापस जब न्यूज आनी शुरू हुई कि हाँ ओपन कर रहा है, कर दिया है, पार्शियली ओपन हो रहा है, तो वापस वो 1200, 1300 पे शेयर आ चुका है। कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करती है शेयर मार्केट। तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है तो ही शेयर्स में जाना, अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लो है तो डिबेंचर्स सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डेट है, दे कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डेट है, तो आप टेंशन नहीं। तो ओल्ड एज पीपल यूजुअली दे गो फॉर डिबेंचर्स, टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, बस फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक्स के साथ होती है, ये कंपनीज के साथ होता है। अब ध्यान से देखना, तो हमारे पास एज एन इन्वेस्टर अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं ना सेविंग्स अकाउंट में, तो हमें मिलते हैं 5% पूरे साल के, 5% पर एनम, कुछ कुछ 6 भी देते हैं, कुछ कुछ 4.5 भी देते हैं, कुछ कुछ 4 भी देते हैं। पूरे साल अगर पैसे पड़े रहेंगे तो आपको 4 या 5% मिल जाएंगे उस पर। एफडी कराओगे तो वो 7% भी हो सकती है, सीनियर सिटीजन की ज्यादा भी हो सकती है। एफडी का मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते उस टाइम पीरियड से पहले, सेविंग्स अकाउंट में तो जब मर्जी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। शेयर्स में एक एक दिन में 10% शेयर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए।
अगर रिस्क नहीं ले सकते, झेल नहीं सकते कि मैंने तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, मेरी तो इन्वेस्टमेंट ही अब 60,000 रह गई है, होता है ऐसा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख के 2 लाख हो जाए। तो एक क्वेश्चन बनता है, why do we invest in shares? Why do we invest in shares? तो आंसर है, एक तो होता है डिविडेंड के लिए। डिविडेंड तो बहुत छोटा सा फैक्टर है, मेन जो फैक्टर है वो है कैपिटल अप्रिसिएशन। मेन जो फैक्टर है व्हाई डू वी इन्वेस्ट इन शेयर्स, वो है कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब शेयर के प्राइस, जो भी आपने शेयर खरीदा इस उम्मीद में खरीदा है कि शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और आप स्टॉक मार्केट पे बेच दोगे। मेन रीजन ये होता है। बट अब जरूरी थोड़ी ना बढ़े, गिर भी तो सकता है शेयर के प्राइसेस। Why do we invest in debentures? Why do we invest in debentures? तो इसका है फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम। क्या जनरेट होती है इससे? फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम। और दूसरा रीजन, ये सिक्योर्ड होता है, एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होता है कि कल को कंपनी लॉसेस में होगी ना, आपको आपका पूरा पैसा वापस मिलेगा। तो हमने क्या सीखा अभी तक? कंपनी अकाउंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शेयर्स और डिबेंचर्स। हमने जो प्रैक्टिकली सीखना है इस चैप्टर में कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो क्या अकाउंटिंग होती है। वहां तक पहुंचने से पहले बेटा, कंपनी है, नई चीज है आपके लिए, तो कुछ बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड होगा, बेस होगा, तो चैप्टर थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, इंटरेस्टिंग होगा, आगे जिंदगी में कभी यूज कर पाओगे। सिर्फ एंट्रीज ही करते रह जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो बड़ा शॉर्ट टर्म होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना हमारी जिंदगी का पर्पस नहीं है, वो अभी स्कूल में शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म है अंडरस्टैंड करना कि कंपनी अकाउंट्स हमें सिखाना क्या चाहता है। तो थोड़ी सी नॉलेज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ी सी नॉलेज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होनी चाहिए। तो एज अ कंपनी, ये बात भी मैं लिख के डिस्कस कर लेता हूं, जहां हमने इतनी सारी करी ली। whether a company should raise money through shares और डिबेंचर्स। कंपनी को अगर पैसा रेज करना है तो शेयर्स इशू करने चाहिए या डिबेंचर्स। शेयर्स, डिबेंचर्स। अब मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। प्रोज, प्रोज मतलब एडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं। नो फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन, ठीक है, नो फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन। शेयर्स अगर आप कंपनी इशू कर रही है। डिविडेंड इज लिंक्ड विद प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा, नहीं होंगे तो नहीं देना पड़ेगा। इट इज लिंक्ड विद प्रॉफिट्स। डिबेंचर्स के एडवांटेजेस क्या है? डिबेंचर्स के एडवांटेज है नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं हो रही है, ओनरशिप आप रिटेन कर रहे हो। फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो एक एडवांटेज ही है। डिविडेंड में तो क्या होता है, आपको 20% 30% डिविडेंड भी देना पड़ सकता है अगर आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो। बट डिबेंचर का इंटरेस्ट अगर 8% डिसाइडेड है तो 8% ही दिया जाएगा। कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस। शेयर्स इशू करने की डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, आप अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हो। जब आप कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उतना हिस्सा वो किसी और को
दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। तो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप एक ये डिसएडवांटेज है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर डिसेंट्रलाइज हो जाती है। जितने जितने शेयर होल्डर्स हैं सबके पास पावर आती है। तो किसी ने कंपनी के 20-30% शेयर्स ले लिए तो वो उसकी भी मतलब जैसे कहते हैं उसको बोलते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आ जाता है, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। डिबेंचर्स के नुकसान क्या है? डिबेंचर्स का नुकसान है फिक्स्ड इंटरेस्ट, फायदा भी वही है, नुकसान भी वही है। फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन कि प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो भी देना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल रिस्क है। क्या है? फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब कंपनी लॉसेस में है और आपको ये इंटरेस्ट देना पड़े तो आपके लॉसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, तो बहुत बड़ी मतलब और नुकसान होगा कि इससे अच्छा तो मैंने शेयर्स इशू कर लिए होते। बट ठीक है, तो ये कंपनी कॉल लेगी कि उसको शेयर्स इशू करने हैं या डिवेंचर्स इशू करने हैं, सबके अपने फायदे और नुकसान। तो ऐसे हम पिन पॉइंट अगेन नहीं कर सकते कि कंपनी को शेयर्स इशू करने चाहिए या डिवेंचर्स। कह रहा है ये फायदे और नुकसान है। अब आप देख लो, वो तो कंपनी की कॉल होगी ना, डायरेक्टर्स कॉल लेंगे, चाहते क्या है वो, तो सबकी अपनी अपनी। मेरे को यार मेरे को रिस्क नहीं लेना, चाहे मेरे को अपने प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज, जब आप किसी को हिस्सा देते हो तो उतने प्रॉफिट्स भी तो बढ़ जाएंगे शेयर होल्डर्स में। तो शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? जब शेयर्स इशू होंगे तो कंपनी अपने एंड पे क्या एंट्रीज पास करती है, ध्यान से देखना।